राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 7 नवंबर 2025 को ठीक 150 साल पूरे हो गए, लेकिन इसके साथ ही वंदे मातरम पर विवाद और चर्चा शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि 1937 में वंदे मातरम के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को काट दिया गया। उन्होंने कहा कि जब वंदे मातरम के 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था। जब इसके 100 साल हुए देश आपातकाल था। अब इसके 150 वर्ष उस महान अध्याय को, उस गौरव को पुनः स्थापित करने का अवसर है। और तो और संसद में वंदे मातरम गीत पर 10 घंटे बहस ने इस गीत के बारे में जानने की उत्सुकता उत्पन्न कर दी। आइए जाने कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों का मंत्र, भारत माता की अर्चना का भजन और अपना राष्ट्रगीत वंदे मातरम का इतिहास क्या है, और इससे जुड़ी कुछ बहुत ही रोचक अनसुनी कहानियों को भी जाने। मैं हूं डॉक्टर अविनाश पंवार, आप देख रहे हैं कहानी हिम्मत की। नमस्कार। अंग्रेज 1857 की क्रांति से तिलमिला गए थे। भारत पर अत्याचार की पराकाष्ठा में इसी भारत भूमि पर गॉड सेव द क्वीन नामक विदेशी गीत गाना उन्होंने अनिवार्य कर दिया। लोगों ने बहुत विरोध किया, पर अंग्रेज टस से मस नहीं हुए। अंग्रेज चाहते थे कि भारत का हर आदमी हर पल ये याद करे कि वो उनका गुलाम है। बच्चे बच्चे के दिल में वो इस गुलामी और डर को बैठा देना चाहते थे। इतना भीषण अपमान बंकिम चंद्र चटर्जी से सहन नहीं हुआ और 7 नवंबर 1875 को उन्होंने बंगाल के कंतनपाड़ा गांव में वंदे मातरम गीत लिखा और पहली बार एक सभा में भारत भूमि के वंदन हेतु वंदे मातरम का गान हुआ। इसमें मातृभूमि की वंदना, उसका गौरव गान और अनेकता में एकता का गुणगान था। वंदे मातरम की पंक्ति पंक्ति में देशभक्ति का ज्वार, मातृभूमि से प्यार, उसके लिए त्याग की भावना और उसकी सुंदरता का वर्णन है। सन 1882 में जब बंकिम बाबू ने आनंद मठ नामक बांग्ला उपन्यास लिखा, तब मातृभूमि के प्रेम से उत्प्रोत इस गीत को भी उसमें उन्होंने शामिल किया। ये उपन्यास अंग्रेजी शासन के शोषण और प्राकृतिक प्रकोप में मर रही बंगाल की जनता को जागृत करने के लिए उठ खड़े हुए सन्यासी क्रांति पर आधारित था। सन्यासियों का दल मातृभूमि को मां दुर्गा मानता था। अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध मातृभूमि की वंदना में इस गीत को उन्होंने गाया था। 1896 के कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने हारमोनियम पर लयबंद कर इसे गाया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब इसे गाया तो कोलकाता अधिवेशन में सभी लोग खड़े हो गए। हजारों लोगों के कंठ से एक साथ वंदे मातरम का मधुर स्वर निकला और अपनी भारत माता की प्रेम में नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। बहुत जल्द वंदे मातरम के शब्द पुस्तक से निकलकर भारत की हवा में खुशबू जैसे घुलते हुए यहाँ के जन जन के हृदय में स्थापित हो गए और स्वातंत्र्य के संघर्ष का सबसे मजबूत हथियार बन गया वंदे मातरम। महर्षि अरविंद ने इस गीत को अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन करना तय कर दिया। बंगाल विभाजन के विरोध में विकराल प्रदर्शन प्रारंभ हुए तो वंदे मातरम क्रांति का नारा बन गया। बंगभंग के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की ऊर्जा का स्रोत भी रहा। इसी कड़ी में 1906 में बरिसल में 10,000 लोगों ने वंदे मातरम गीत गाते हुए झंडे के साथ जुलूस निकाला। 1909 में क्रूर जनरल डायर को गोली से उड़ा देने के लिए मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा हुई, तो फांसी के फंदे पर झूलते समय मदन लाल ढींगरा के आखिरी शब्द वंदे मातरम ही थे। 1920 आते आते सुब्रमण्यम भारती तथा अन्य कई विद्वान जनों ने कई भाषा में इसका अनुवाद किया एवं उसी समय तक यह एक राष्ट्रगान जैसा बन गया। अंग्रेजों की हुकूमत इसकी लोकप्रियता से इतना घबरा गई कि वो इस गीत के ऊपर प्रतिबंध लगाने का सोचने लगी। स्कूल कॉलेजों में वंदे मातरम गाने पर बैन लगा दिया गया एवं इस गाने वाले बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाने लगा तथा जुर्माना भी लगाया जाता था। इसे बोलने वाले को खौलते हुए जलते तेल में डालना और गोली मारना जैसी सजाएं तो आम हो गईं। और लेकिन इस गीत को जितना भी दबाया गया उतना ही ये गीत बढ़ता गया। लाला लाजपत राय ने पहला अखबार अपना निकाला, उसका नाम रखा वंदे मातरम। अंग्रेजों की गोली से शिकार होने वाली क्रांतिकारी वीरांगना मातंगनी हाजरा की जुबान पर मरते समय अंतिम शब्द थे वंदे मातरम। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये सब फांसी के फंदे पर वंदे मातरम बोलते हुए चढ़ गए। चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, बिस्मिल्लाह और सुभाष बाबू के लिए ये शब्द अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के शब्द बन गए। 1937 में इसके कुछ अंश निकाल दिए गए और फिर आया भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947, जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ। उस दिन प्रातः 6:30 बजे पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने नंगे पैर देश में आकाशवाणी पर जो वंदे मातरम गाया तो सुनने वाले देशवासियों की आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। ठाकुर ने वंदे मातरम गाते समय चप्पल नहीं पहनी थी। वंदे मातरम ने देशभक्तों के कानों में राष्ट्रभक्ति का
मंत्र फूंक कर जैसे प्राण ही फूंक दिए थे। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम गीत की उल्लेखनीय भूमिका के कारण संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगीत का दर्जा दिया। हमें जानकर प्रसन्नता होगी कि 2002 में बीबीसी के एक सर्वे के अनुसार वंदे मातरम विश्व का दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय गीत है। वंदे मातरम का स्वर कानों में पड़ते ही देशभक्ति का ज्वार सीने में उबाल मारने लगता है। आज भी वंदे मातरम सुनते ही प्रत्येक देशभक्त वो अपनी भारत माता के लिए भक्ति के भाव से भर जाता है। ऐसे उस वंदे मातरम को हम समझ सकें, उसे याद करें, उसका अर्थ समझें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। वंदे मातरम, भारत माता की जय।